बोल शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे। आज हम कथा के समापन की ओर हैं और अब तक हमने 24 अध्याय की कथा का श्रवण किया। आज हम करेंगे 25वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें हम 25वां अध्याय। सूत जी बोलते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिव रूप शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने सब लोगों का उपकार करने के हेतु देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हें प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है, मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुभद हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, इसलिए उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने घोर देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहाय आप पाप समूहों का भेदन करने वाले एवं श्रुतियों के भी प्रेरणा देने वाले हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के वेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण जानने वाले हैं। मनुष्यों की चाहिए कि वे कर्मश वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारे वर्णों के लोग और विशेष शिव भक्तों को शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आमले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर रुद्राक्ष की गणना निम्न कोटि में की गई है। अब उसकी उत्तमता को परखने की जो दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम बलि बांधी प्रेम पूर्वक इस विषय का श्रवण करो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बैर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फलदायक तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आमले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक बड़े रुद्राक्ष से एक छोटे रुद्राक्ष के विधानों से 10 गुना अधिक फल देने वाला बोला गया है। रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दाने सुंदर मुकुट बना ले और सिर पर धारण करे। 360 दानों का लंबे सूत्र में प्रो कर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति प्राण पुरुष उनका जग पवित्र करे और उसे यथास्थान धारण करे। इसके पश्चात किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए ये बताकर सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र, कान में तत्पुरुष मंत्र तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर भामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गुथी हुई माला धारण कर अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन लगातार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष
धारण करना आवश्यक है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उनमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़े नहीं, जिनमें पिरोने जोगे छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, वह अनंत अंत तो गतब चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जातियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो, सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों का निवारक है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णाजु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया अथवा 9 रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठ त्रिदेवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो अपने बाएं हाथ में नागमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं। माहेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवीशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवी का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण विष्णु को पाता है और सौभाग्य एवं मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है और भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश होता है। इन 14 मंत्रों द्वारा कर्मश 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सभी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाता है। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वर, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विदेश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। विद्वेश्वरी संहिता संपूर्ण। आज इस कथा का समापन किया है। जितना हो सके मैंने अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा से, विश्वास से आपको शिव पुराण कथा का महात्म्य सुनाया। अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो अपनी छोटी बहन, छोटी बेटी समझकर माफ करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्याय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्य में सफलता प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।